नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट 39 डिस्कस करेंगे जो कि हमारी 19 अगस्त 2020 की है। और हमेशा की तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना आपको नाम लिखना है। हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपको लिखना है क्लास टीचर का नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब का ये बेनिफिट है कि आपको जितनी भी वर्कशीट है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन आता रहेगा। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, इसको ना भूले, इसको जरूर प्रेस कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक सुनना है जिससे कि कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो हमारा प्रदूषण से रिलेटेड है। तो जब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हो? तो प्यारे बच्चों, आपको भी पता है प्रदूषण आप बचपन से सुनते आ रहे हो। प्रदूषण का मतलब क्या है? प्रदूषण अलग अलग टाइप से हो सकता है, या प्रदूषण अगर आप सोचो तो प्रदूषण का मतलब ही यही है कि नुकसान होना। वो चाहे आपके बॉडी के अंदर नुकसान करता है या आपके नाक के अंदर नुकसान करता है, किसी ऐसी चीज से जहां पर नुकसान होता है किसी चीज के कारण, उसको बोला जाता है बच्चों प्रदूषण। जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं, जैसे कि पानी है, पानी अगर दूषित पानी है तो वो एक प्रदूषण की वजह से भी हो सकता है। हवा है, हवा आप देखते होंगे जो कि कई जगह फ्रेश एयर होती है और कई जगह प्रदूषित एयर होती है। इस तरह से बोलते हैं पॉल्यूटेड एयर है, प्रदूषित हवा है। ठीक है, तो प्रदूषण सुनते ही ये समझ में आता है कि प्रदूषण जो है एक अच्छी चीज नहीं है, और हम ये चीज पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक है बच्चों, इसका पूरा आंसर में लिखा हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसका आंसर क्या होगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदूषण। जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं? तो उत्तर में हमने लिखा है प्रदूषण का अर्थ होता है बच्चों प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, जो संतुलन मतलब आप ये समझो जो हवा है वो शुद्ध नहीं आ रही है, जैसे कि यहाँ पर न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न ही शुद्ध खाद्य मिलना, और न ही शुद्ध वातावरण मिलना, शांत वातावरण मिलना। तो शांत वातावरण का मतलब है, जैसे कि आप कई बार देखते हो डीजे की आवाज इतनी तेज होती है, आप बराबर में बैठे होते हो, आपका मन करता है कि यार क्या हो रहा है, इतना तेज आवाज है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आप जल पीते हो कई बार, तो आपको लगता है कि जल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हवा लेते हो, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो वायु में शुद्ध ना होना। खाद्य मतलब खाने में जो टेस्ट आता है, जो मजा आता है, वो पदार्थ पूरा प्रॉपरली नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रदूषण का मीनिंग है, या प्राकृतिक संतुलन में कुछ ना कुछ कमी होना या दोष होना, उसको बोलते हैं हम प्रदूषण। ठीक है बच्चों, अब प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर बताया शुद्ध वायु ना मिलना तो वो होगा वायु प्रदूषण, शुद्ध जल ना मिलना वो होगा जल प्रदूषण, शुद्ध खाद्य ना मिलना वो होगा भूमि प्रदूषण, और शांत वातावरण ना मिलना वो होगा आपका ध्वनि प्रदूषण। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रकार के हमारे प्रदूषण होते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, प्रदूषण का अर्थ यहाँ पर पूछा हुआ है, उसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं प्रदूषण का अर्थ हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एक ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इस चित्र से आप क्या समझ रहे हो? यहाँ दी गई तस्वीर में आप देख रहे हो कि टूटी पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। आप देख रहे हो ये वाला जो ये पाइप है, इससे क्या है, कुछ गलत पदार्थ जो है वो नदी के अंदर डाले जा रहे हैं। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस साइड आप देख रहे हो ये जो पेड़ पौधे हैं, इस साइड कोई जानवर भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो नहाते हुए होते हैं यहाँ पर। तो मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो नदी का पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दूषित पदार्थ इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि जल प्रदूषण जो ये दिख रहा है आपको, जल प्रदूषण
इसको रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो सुझाव क्या हो सकते हैं कि ये दूषित पानी जो है, इस तरह का पानी हम इसके अंदर ना डालें। जानवर जो होते हैं वो हमारे नदी के पास अगर नहाते हैं या उनको नहा जाता है तो वो भी नहीं होना चाहिए, इससे भी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो इस तरह के कुछ कारण हो सकते हैं। वेस्टेज पदार्थ होते हैं, आप देखते हो कई बार आप चलते चलते कोई चीज़ खा रहे हो और उसका जो पैकेट है वो डस्टबिन में ना डाल के पानी के अंदर डाल देते हो, नदी के अंदर डाल देते हो। उससे आपको लगता है कि यार मैं ही कर रहा हूँ, कोई और थोड़ा ना कर रहा है। मगर आप ये समझिए, आपने कूड़ा डाला तो दूसरा भी देखेगा कि कूड़ा डाला हुआ है तो वो भी डाल देगा, तीसरा देखेगा वो भी कूड़ा डाल देगा। इससे होगा क्या, सभी जो पर्सन हैं वो उसके अंदर डालते रहेंगे और दूषित पानी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें इस चीज़ को रोकने के लिए सुझाव लिखने हैं। तो वो कैसे लिखेंगे हम, पूरा आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, क्या क्या हो सकता है जल प्रदूषण को रोकने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा ये था, सवाल ही हमारा ये था कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1 या 2 सुझाव दीजिए। तो जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगाकर नहाने तथा कपड़े धोने पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो जल प्रदूषण को रोकने का ये कारण जो है, इसको हम रोक सकते हैं। किसकी वजह से, गंदगी जो फैल रही है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो भी आप वेस्टेज पदार्थ है उसको आप पानी में ना डाल के प्रॉपर जगह पे डालिए जहाँ पर उसकी जगह है, जो कि डस्टबिन होता है वहाँ पर आप डालिए। साबुन लगाकर नहाते हैं, कई जो पर्सन होते हैं आपने देखा होगा नदी के पास साबुन लगाकर नहाते हैं उसी पानी से, तो भी जल प्रदूषित हो जाता है। काफ़ी जो पर्सन है वो कपड़े भी धोते हैं जल नदियों के पास, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो है प्रतिबंध होंगे तो जल हमारा प्रदूषित नहीं होगा। दूसरा है बच्चों, पशुओं के नदियों तालाबों आदि में नहलाने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। पशु जो है आप कई बार देखते होंगे नदी तालाबों इसके आसपास जो है उनको नहलाया जाता है साबुन के द्वारा या पानी के द्वारा, तो वो भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इससे भी जल प्रदूषित हमारा नहीं होगा। और तीसरा है, जैसे कि आप ये चित्र में दिखाया गया था, औद्योगिक बहिस्त्राव या अपशिष्ट को बहाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो इस तरह का इंडस्ट्रियल जो कूड़ा है वो नदी में बहा दिया जाता है, तो उस तरह का भी जो पदार्थ है जो बहाने का, वो भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इस तरह से हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ये 3 कारण मैंने लिखे हैं, आप कोई भी 1 या 2 कारण लिख सकते हो या तीनों कारण भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे, वर्कशीट को अपनी कंप्लीट करेंगे। और जो भी आपके क्लासमेट स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप शेयर जरूर करें मेरे वाला लिंक, जिससे कि वो भी टाइमली अपनी वर्कशीट को सबमिट कर सकें। और सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो यहाँ पर, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कर ले। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।